जय हिंद दोस्तों। ये जो क्लास होने वाली है रेलवे और एसएससी के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इस क्लास में हम नंबर सिस्टम का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं और उनके कंसेप्ट हैं वो इस क्लास में सीखेंगे। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 25 आता है। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। यानी एक संख्या हमारे पास x है, इसको अगर 121 से भाग दिया जाता है तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचता है, 25 प्राप्त होता है। यदि अब बोला जा रहा है इसी संख्या x को अब 11 से भाग दिया जाए तो इस शेष हमें क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग, जब भी ऐसा प्रश्न है तो देखते हैं कि पहले वाला संख्या जिसमें भाग दिया जा रहा है संख्या किससे, 121 से, और दूसरा कब दिया जा रहा है, 11 से भाग दिया जा रहा है किससे, तो इसका भाग इसमें जाएगा, चला जाएगा। अगर इससे भाग जा रहा है तो डायरेक्ट आपको इसका इसमें भाग दे देना है। तो 11 भाग 25 में देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, और शेष कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। 1 से 100 तक की संख्याओं में 5 कितनी बार आता है, ये हमें बताना है। तो इसके लिए हमें इसको याद रखना होगा। 1 से 100 तक, इसके लिए क्या होगा, 1 से 100 तक 5 कितनी बार आता है। तो 100 क्या लिखा जाता है, 100 लिख सकते हैं 10 की पावर 2। अब इसको क्या सूत्र होता है, 2 इंटू 10 और 2 माइनस 1, इस पावर में कम कर दिया जाता है तो 2 आ जाएगा। इसमें कम कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसको गुणा करा कितना आएगा, तो दूना 20 आ जाएगा। तो कितनी बार 5 आता है, 20 बार आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 1 से लेके 100 तक 5 कितनी बार आया, 20 बार। दो संख्याओं का योग 30 है, यानी a प्लस बी बराबर 30 है। उनका अंतर a माइनस बी बराबर 6 है। तो बड़ी संख्या है, हमें बताना है बड़ी संख्या। तो इन दोनों को जोड़ो, 30 और 6 कितना, 36 आ जाएगा, और इसका आधा कर देना है, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो बड़ी संख्या आ जाएगी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, 100 और 200 के बीच कितनी संख्याएं 7 से पूरी तरह विभाज्य है। यानी 100 से 200 के बीच में बताना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 से लेके 200 तक पहले निकालते हैं। यहाँ बीच में 100 भी मिलेगा, यहाँ 100 लिख देते हैं। तो पहले 200 में 7 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 7 दूना 14, कितना बचा 6, कितना बचा 7, 7 अट्ठे 56, 28। यानी 1 से लेके 200 तक अगर हम भाग देंगे तो 28 संख्याएं मिल जाएंगी जो 7 से कटती हैं। लेकिन यहाँ तक हमें 100 से पहले वाली हटा देना है। तो 7 का भाग देंगे 100 में, 7 एकम 7, 7 चौको 28। तो 7 100 से पहले 7 से कटने वाली 14 संख्या है, यहाँ कितनी बची, तो इसमें 28 में 14 घटा देंगे, 28 में 14 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि यक्स एक सम संख्या है तो अगली विषम संख्या क्या होगी। यक्स एक सम संख्या है, अगली विषम संख्या क्या होगी, यानी सम के बाद एक विषम संख्या आती है। तो सम और विषम के बीच का गैप कितना होता है, सम और विषम के बीच का गैप कितना होता है, 1 का होता है। यानी अगली की जो विषम संख्या है जो इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 1। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऐसा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। कहता है अगर अगली सम संख्या कौन सी आएगी, तो सम संख्याओं के बीच गैप कितना होता है, 2 का, तो x प्लस 2 हो जाती है। विषम भी यही होती और सम भी हो जाती, क्योंकि सम विषम के बीच में लगातार हो तो 2 का ही अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा हुआ है, 3 क्रमिक पूर्णांकों का योग 45 है तो बीच वाली संख्या क्या है। ऐसे सवालों को डायरेक्ट ट्रिक क्या है, 45 लिखा और कितनी संख्या है, 3, 3 से भाग दिया, डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 15। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर हमारा है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7, संख्या 5 4 3 2 में 4 और 2 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। 5 4 3 2 के स्थानीय मान, 2 का स्थानीय कितना, 2 आ जाएगा, और 4 का स्थानीय कितना आ जाएगा, 4, और ये 2 जीरो, 400 आ जाएगा इसका। इससे अंतर पूछा, तीन दोनों घटा दे कितना आ जाएगा, 398। 400 में 2 जाए कितना, 398। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है हमारे पास, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। यन लगातार विषम संख्या यानी ऑड संख्याओं का योग क्या होता है, एन स्क्वायर होता है। यहाँ पर 20 है तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, यदि यन एक धनात्मक पूर्णांक है तो यन स्क्वायर माइनस यन हमेशा किससे विभाज्य होगा। यानी ये लिखा हुआ है यन पावर 2 माइनस यन किससे विभाज्य होगा, यन एक धनात्मक पूर्णांक हो। तो यन का मान सबसे पहले हम 0 लेंगे, 1 लेंगे तो ये इसमें धनात्मक मान प्राप्त हो जाएगा, और 1 लेंगे 0 हो जाएगा ये। तो हम यहाँ यन का मान 2 लेंगे, 2 से प्रारंभ करते हैं। तो 2 रखेंगे, 2 की पावर 2 आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 माइनस 2 2 आ जाएगा। फिर रखेंगे 3 इनका मान, तो इनका मान 3 रखेंगे, तो 3 की पावर 2 माइनस 3। अब इसको हल करेंगे कितना आएगा, 9, 9 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा।
ये किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है। ये भी 6 से किससे कटेगा? 2 से। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। जितने भी नंबर होंगे वो सारे 2 से ही डिविजिबल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है? एक संख्या के 1/4 का, एक संख्या इसके 1/4 का 2/3 20 है। तो वह संख्या 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 4 3 12, उधर गुणा हो जाएगा कितना आ जाएगा? 12 गुणित 10 120 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा हुआ हमारे पास? 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा? 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग। यदि लगातार संख्याएं हैं तो जो अंतिम संख्या है उसको लिखेंगे, उसमें 1 जोड़ देंगे और 2 से भाग देंगे। 100 अंतिम संख्या है, उसके बाद अंतिम संख्या आ गई, अगली संख्या 101, 2 से भाग देंगे तो काटेंगे कितना आएगा? 50। इसका इसमें गुणा कराएंगे कितना आएगा? 50 50। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा हुआ है? यदि 5 की पावर ए बराबर 125, तो ए का मान बताना है। तो 5 की पावर ए, अब 125 को क्या लिखा जाता है? 5 की पावर 3। अब यहाँ पर बेस समान है तो ए बराबर डायरेक्ट कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। दो संख्याओं का गुणनफल 120 और उनका योग 23 है तो छोटी संख्या, यानी दो संख्या का गुणनफल ए इंटू बी बराबर 120 और ए प्लस बी बराबर 23, तो ऐसे कौन से नंबर हैं? तो 15 और 8, 15 8 120 और 15 8 23 ये होता है। इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है? 8 है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15, 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? तो 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या, तो 80 के बाद पहली अभाज्य संख्या आएगी 83 और 83 के बाद आएगा 89, 89। यही दो अभाज्य संख्या, इनका योग ज्ञात करना है। तो 9 और 3, 12 की 2, 8 8 16, 16 1 17, कितना? 172। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 16। यदि 7 ए 3 3 से विभाज्य है तो ए का न्यूनतम मान क्या होगा? तो 3 का नियम क्या होता है? अंकों का योग 3 से करना चाहिए। तो 7 धन ए प्लस 3 ये कटना चाहिए, तो 7 3 10 हो जाएगा और यहाँ ए हो जाएगा। तो ए का न्यूनतम मान क्या रखें कि संख्या 3 से कट जाए? तो यहाँ पर अगर ए रखेंगे 1 तो 11 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 2 रख देंगे तो 12 हो जाएगा और 3 से ये कट जाएगा। तो ए का न्यूनतम मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18, संख्या 4 4 4 डॉट डॉट कितनी बार 50 बार लिखी हुई है, इसको 4 से भाग देना है। तो शेषफल क्या आएगा? रिमाइंडर क्या आएगा? यानी एक संख्या है 4 4 4 और ये कितनी बार? 50 बार लिखी हुई है। अब इसको हमें भाग किससे देना है? 4 से देना है। तो 4 की भाज्यता का नियम क्या होता है? संख्या के अंतिम कितने अंक? 2 अंक कटने चाहिए। तो इस यहाँ पर कितना आएगा? 44 आ जाएगा। ये 4 से कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो रिमाइंडर यहाँ पर कितना प्राप्त होगा? 0 प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नंबर 19। यदि संख्या 8 7 6 1 3 9 से विभाज्य है तो ए का मान क्या होगा? संख्या लिखते हैं 8 7 6 1 3, ये 9 से विभाज्य है। तो 6 3 9, 8 7 15। अब इसमें ए की जगह पर क्या रखें कि संख्या 9 से पूरी तरह कट जाए? 9 का नियम क्या होता है? संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम 3 रख दें तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा और ये 9 से कट जाएगा। 9 दूना 18 हो जाएगा। तो एक का मान कितना आएगा? 3। तो एक का मान 3 आएगा, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20। क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 20, 500 और 600 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? पूर्ण वर्ग संख्या बताना है 500 और 600 के बीच में। यहाँ पर हम देखते हैं 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529 हो जाता है और 24 का स्क्वायर 576 होता है। इसके बाद 25 आएगा तो इसका स्क्वायर 625 हो जाएगा, ये 600 से ज़्यादा हो जाएगा। इसके पहले 22 आएगा तो 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484 आ जाएगा, ये 500 से छोटा हो जाएगा। इसलिए बीच में कितने नंबर आए? 2। तो ऐसे यहाँ नंबर कितने आएंगे? 2 आएंगे। तो यहाँ पर 2 कर लेंगे, 3 की जगह पर 2 कर लेंगे, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 21। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं, वह संख्या क्या है? इस संख्या में अगर 27 जोड़ दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं। जोड़ते हैं सभी संख्याओं में, ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें अंक पलट जाएंगे? देखते हैं। 7 6 13 की 3 आ जाएगा, 3 2 5 1 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर 36 था, अंक पलट 63 हो गए। तो पहला ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता। अगर ये नहीं होता तो दूसरे में देखते, इसमें रखते जोड़ते, जिसमें आ जाता वही आंसर हो जाता। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 36। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 23। यदि x प्लस वाई बराबर 12 और x माइनस वाई बराबर 4 तो एक्स वाई का मान क्या होगा? x और y का मान क्या होगा? तो x प्लस वाई बराबर 12, x माइनस वाई बराबर
4। तो यहाँ से x का डायरेक्ट मान निकालना है और y का निकालना गुणा कराना है। x का डायरेक्ट मान क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ के आधा करना है। 12 4 16, 16 का आधा 8, 8 आ जाएगा। y का मान कितना आएगा, इन दोनों घटाएंगे, 12 4 8, 8 का आधा 4 आ जाएगा। अब गुणा करेंगे कितना आएगा, 8 चौको 32। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी संख्या का 3/4 भाग 60 है तो उसका आधा क्या होगा। माना एक संख्या x है, इसका 3/4 भाग 60 है तो उसका आधा, 3 से पहले काटेंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और ये इधर गुणा हो जाए तो x बराबर कितना आया, 80 आ जाएगा। हमसे पूछा गया संख्या का आधा, तो इसमें 2 को भाग देंगे, इसमें 2 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 40। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा।